Assalamu alaikum, welcome back to Brain Boost by Sakleen. Me is yours Sakleen. I am starting this journey with you all guys. जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने जो है क्लास 6 एंड क्लास 7 के लेक्चर्स अपलोड किए थे अबाउट द साइंस सब्जेक्ट्स, और आज मैं क्लास 8 का सब्जेक्ट्स भी अपलोड करने जा रहा हूं जिसका चैप्टर नंबर 1 होगा और लेक्चर नंबर 1 क्लास 8 का। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट थी आप सबसे जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम करता हूं क्लास 8 की क्लास में, क्लास 8 की क्लास साइंस में। उम्मीद करता हूं कि आप ये जर्नी इन तक निभाएंगे और इन तक इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात करना चाहूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप साइंस जो है क्लास, आप किसी भी क्लास में हो, कोई बड़ी क्लास हो, कोई छोटी क्लास हो, एनी हायर क्लास हो, वॉट एवर द क्लास आर यू इन, लेकिन एक चीज़ जो है वो सबसे पहले ज़रूरी होती है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने साइंस का इंट्रोडक्शन दिया था। मुझे पता है कि अगर आपको आता है अबाउट साइंस का इंट्रोडक्शन देन इट इज ओके, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ। और अगर नहीं आता इंट्रोडक्शन तो जो है मैंने ऊपर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस क्लास 6 के, जो मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया था। पहला जो मेरा लेक्चर था क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस, मैंने वहां पे साइंस का इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो आप वो वीडियो देखकर फिर ये वीडियो देख रहे हैं फिर भी ठीक है, अगर आप नहीं देख रहे तो वो भी आपकी मर्जी। अगर आपको ऑलरेडी पता है अबाउट द साइंस, दिस इज इनफ फॉर यू। आते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 1 क्लास 8 का ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम चैप्टर नंबर 1 है। अच्छा, एक बात आपने नोट की होगी, अगर आपने 7th क्लास सही तरीके से पढ़ी है तो यू नो अबाउट द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि क्लास जो है 7 के चैप्टर नंबर 1 का नाम भी सेम ही ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पे जो हमने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पढ़े थे वो पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में, इसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस सिस्टम में पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम आज ही मैंने लिख लिया है बोर्ड पे, और जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हम कुछ लेक्चर्स के बाद में, जब तक वो आए, ये कंप्लीट हो, फिर हम वो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे कि व्हाट इज द ऑर्गन सिस्टम। जो ऑर्गन सिस्टम है, जो वर्ड ऑर्गन सिस्टम है, इसका मतलब क्या है? ये जो ऑर्गन सिस्टम है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी मैंने क्लास 6 की साइंस में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपको जो है वो पढ़ाया है अबाउट द ऑर्गन सिस्टम। अच्छा देखिए, जब बहुत ज्यादा सेल्स काम करते हैं एक साथ तो एक टिश्यू बनता है, और जब बहुत ज्यादा टिश्यू काम करते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, और जब बहुत ज्यादा ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब बहुत ज्यादा ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ऑर्गन सिस्टम है क्या? जब बहुत ज्यादा ऑर्गन्स मिलें और वो किसी एक काम को सरअंजाम दें तो उस सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। मींस ऑर्गन्स का सिस्टम, मींस बहुत ज्यादा ऑर्गन मिलके एक सिस्टम कर रहे हैं। जस्ट लाइक इन अ बैंक, देखिए जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में वहां पे कैशियर होता है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, वहां पे मैनेजर होता है, तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं, और हर एक लोग का, हर एक आदमी का, हर एक औरत का, जो भी वहां पे काम कर रहे हैं उनका अलग अलग काम होता है, और वो अलग अलग काम करके इस पूरी अलग अलग काम करें तो हम उनको बोल रहे हैं ये ऑर्गन है, उन ह्यूमंस को बोल रहे हैं वो क्या है? ऑर्गन है। और एक पूरी बैंक चला रहे हैं तो हम उसको बोल रहे हैं ऑर्गन सिस्टम है। तो आज बस समझिए, इसी तरीके से हर एक ऑर्गन काम तो अलग अलग कर रहा है लेकिन चला किसको रहे हैं? एक ही फंक्शन को, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। अच्छा देखें, ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम ने थोड़ी बहुत पढ़ लिया अबाउट द ऑर्गन सिस्टम। तो आज जो हमारा ऑर्गन सिस्टम, अच्छा ऑर्गन सिस्टम बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इम्यूनिटी सिस्टम हो गया। बहुत ज्यादा ही जो है वो सिस्टम्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन जो आपकी क्लास में जो दिया गया है ऑर्गन सिस्टम वो है अबाउट द नर्वस सिस्टम। अब ये सिस्टम वो सिस्टम है जो कि बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जो भी दूसरे ऑर्गन सिस्टम हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, एनी काइंड ऑफ द सिस्टम, ये वाहिद वो सिस्टम है नर्वस सिस्टम जो कि हर एक सिस्टम को कंट्रोल करता है।
ये सिस्टम के भी सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, वो कौन होता है, नर्वस सिस्टम होता है। अब नर्वस सिस्टम है क्या? नर्वस सिस्टम, the body system that controls and coordinates the function of all other organ system is called the nervous system। अब नर्वस सिस्टम है क्या? ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि कंट्रोल मीन्स किसी चीज पर काबू करता है और क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उनको बैलेंस में लाता है। किसको बैलेंस में लाता है? फंक्शंस ऑफ द ऑल अदर ऑर्गन सिस्टम। अब जो भी ऑर्गन सिस्टम हो रहा है, जस्ट लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब फॉर सपोज रेस्पिरेटरी सिस्टम हो रहा है, तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करेगा? नर्वस सिस्टम। मींस ये वो सिस्टम है जो कि चाहेगा कि अभी जो है ऑक्सीजन आए, और ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स से बाहर निकले, ऑक्सीजन अंदर आए, उसको चलाने में, ठीक है, उसके सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करेगा? नर्वस सिस्टम। इसी तरह जो भी हमारे बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी ऑर्गन सिस्टम में, उन सब को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है कौन? नर्वस सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो कंट्रोल करे, जो काबू करे और उसको बैलेंस में लाए, उस सिस्टम को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। आई बात समझ में? अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन है ये वाली। नर्वस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम को कम्युनिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं। अब कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट लिंक्स द ब्रेन टू द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अलाउज देम टू वर्क टुगेदर। क्योंकि ये क्या करता है? लिंक करता है, जोड़ता है। किस चीज को जोड़ता है? ब्रेन को किसके साथ? पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्रेन को जोड़ता है किसके साथ? पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ताकि वो एक दूसरे के साथ काम कर सकें। क्योंकि इतनी तो आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि हमारा ब्रेन ही सब कुछ करता है। एवरी काइंड ऑफ द फंक्शंस इन अवर बॉडी जो कि हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, उन सब फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला कौन है? हमारा ब्रेन। और वो ब्रेन कौन से सिस्टम में आता है? हमारे नर्वस सिस्टम में। इसलिए हम बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम के अंदर कौन आ जाता है? हमारा ब्रेन आ जाता है। और ब्रेन क्या करता है? पूरे के पूरे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है? ब्रेन को कनेक्ट करता है, लिंक करता है दूसरे बॉडी के फंक्शन से, ताकि ब्रेन उन ऑर्गन्स को कमांड दे कि रेस्पिरेशन हो, कि डाइजेशन हो, कि जो है वो रिप्रोडक्शन हो, कि एक्सक्रिएशन हो, व्हाटएवर द फंक्शन। क्योंकि उनको कमांड कौन देता है? ब्रेन देता है। क्योंकि ब्रेन के ही हाथ में है सब कुछ, इसलिए हम ब्रेन को कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं। पढ़ते हैं इसको। अच्छा देखिए, नर्वस सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जितना भी समझ में आया है इट इज इनफ। अगर 10% भी समझ में आया तो एक्सीलेंट, क्योंकि आगे लेक्चर पढ़ने के बाद आपको अच्छा चैप्टर के नाम पढ़ने से या चैप्टर की डेफिनेशन पढ़ने से आपको इतना कुछ खास समझ में नहीं आता। जब तक आप चैप्टर्स की डिटेल में नहीं जाते तब तक आपको चैप्टर इतना क्लियर समझ में नहीं आता। तो जरूरी नहीं कि डेफिनेशन आपको प्रॉपर समझ में आनी चाहिए। अगर आ रही है तो इट इज एक्सीलेंट, अगर नहीं आ रही चैप्टर थोड़ा पढ़ें, थोड़ा आगे चलें, फिर आपको इजीली नर्वस सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा। अच्छा, आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा कि नर्वस सिस्टम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम CNS भी बोल रहे हैं एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम PNS बोल रहे हैं। मींस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ रही हो। अच्छा देखें, अब व्हाट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, व्हाट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन दोनों सिस्टम के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। यही चीजें जो हम इस बुक में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत आज पढ़ाऊंगा। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल द वाइटल फंक्शंस। अब वो सारे वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब वाइटल फंक्शंस कौन से होते हैं? जो कि नेसेसरी हो फॉर लिविंग बॉडीज। हमारा जिस्म के अंदर जो भी जरूरी फंक्शन है, अहम फंक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, उन फंक्शंस को हम बोलते हैं वाइटल फंक्शंस।
और उन फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि पार्ट है किसका? नर्वस सिस्टम का। आई बात समझ में? अब वो कौन से होते हैं वो फंक्शंस, वाइटल फंक्शंस? वो होता है ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग क्या है? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम ब्रीथिंग नहीं करेंगे तब तक हम जिंदा रह ही नहीं सकते। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नेसेसरी, बहुत, इसलिए हम इसको वाइटल फंक्शन बोल रहे हैं। हार्ट बीट, हार्ट बीट का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हार्ट बीट नहीं होगी तब तक ब्लड पंप नहीं होगी, तब तक बॉडी के पार्ट्स को ब्लड नहीं मिलेगी। अगर हार्ट बंद हो गई तो इंसान गया। थिंकिंग, थिंकिंग, सोच सोच विचार, ये भी जरूरी है। वैसे आप खुद भी बता सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो वाइटल फंक्शंस होते हैं, नेसेसरी फंक्शंस होते हैं। अच्छा, नर्वस सिस्टम इज द कंपोज ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अब नर्वस सिस्टम मोस्टली किस चीज का जो है वो कंपोज होता है? वो होता है ब्रेन का एंड स्पाइनल कॉर्ड का। अब ये दो वाहिद हैं जो बनाते हैं किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। देखिए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ब्रेन हमारा दिमाग, एंड स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, पीछे वाली रीढ़ की हड्डी जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, उस वर्टिब्रल कॉलम में, उस रीढ़ की हड्डी में बीच में एक मोटी नर्व होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। बीच वाली हड्डी जो होती है, हमारे पीठ की हड्डी जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसके बीच में, उसके अंदर जो है एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, जिसको हम, एक मोटी नर्व होती है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। नर्व मींस नस होती है। अच्छा, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मिला के हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। आई बात समझ में? अब दूसरा है पेरिफेरल नर्वस। अच्छा, मैं इनकी मीनिंग बताऊंगा, क्यों उसको सेंट्रल बोलते हैं, क्यों उसको पेरिफेरल बोलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। वेट करें, वेट एंड वॉच। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इज अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सीएनएस एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब क्या है? ये एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। लाइन ऑफ द कम्युनिकेशन मींस ये क्या करता है? ये कम्युनिकेट करता है किसके बीच में? सीएनएस के बीच में एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ये क्या करता है? जो सीएनएस है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है किसके साथ? बॉडी के साथ। अब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ गया? हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एग्जांपल ले लें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों को मिला के हम किसको बोल रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक नाम दे रहे हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, मींस किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ये क्या करता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, सॉरी, कनेक्ट करता है किसके साथ? बॉडी के साथ। अब जो हमारी बॉडी है, बॉडी को कनेक्ट करता है किसके साथ? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है किसके साथ? जो भी हमारे बॉडी है उसको कनेक्ट करता है। अब जाहिर सी बात है, इतना तो आपको पता चल जाएगा, ये एक बल्ब है और एक ऊपर सोलर है। बल्ब एंड सोलर को कनेक्ट करने वाला बीच में कौन होती है? वायर। इसी तरह ब्रेन एंड द बॉडी को कनेक्ट करने में किसका काम होता है? बीच में नर्व्स का काम होता है, नसों का काम होता है, रगों का काम होता है। तो इन दोनों को कनेक्ट कौन करती है? हमारी नर्व्स कनेक्ट करती हैं। और वो नर्व्स हमारे किसके अंदर होती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये क्या करता है? कनेक्ट करता है किसको? सीएनएस को बॉडी के साथ। क्यों? क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम कौन सी चीजें होती है? सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। अब सिंपली कहें, नर्व्स होती हैं। वो नर्व्स, इसके अंदर क्या होती है? नर्व्स। इसके अंदर क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी के साथ कनेक्ट करती है कौन? नर्व्स कनेक्ट करती हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करती हैं बॉडी के साथ, बीच में कौन? नर्व्स। और वो नर्व्स किसके पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है? पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। आई बात समझ में? अच्छा, इतना नहीं आ रहा होगा समझ में, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट थोड़ा लेक्चर को आगे बढ़ने दें, फिर आपको इजीली समझ में जाएगा। अभी हमने सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम इतना डिटेल में इनके नहीं गए। आई बात समझ में? अच्छा देखिए, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, और जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सेंसरी एंड मोटर नर्व्स आ रही है, मींस सिंपली नर्व्स आ रही है। हम नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे किस सिस्टम में? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। और जब हम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे तो मींस किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, व्हाई वी कॉल्ड इट सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल का मतलब होता है बीच, बीच में। अब देखिए, हमारा ब्रेन एंड हमारा पीछे स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम, ये क्या है? बॉडी के बीच में है। तो इसलिए हम इस नर्वस सिस्टम को क्या बोल रहे थे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
पेरिफेरल, पेरिफेरल मीन्स साइडें, पेरिफेरल मीन्स हमारे आसपास। अब पेरिफेरल, अब इसके बारे में क्या बात थी, नर्व्स। अब नर्व्स क्या है, वो बीच में नहीं होती, वो हमारी पूरी बॉडी में पेरिफेरल होती है, पूरी बॉडी में फैली हुई होती है, आसपास होती है। तो इसलिए हम इस नर्वस सिस्टम को बोल रहे थे पेरिफेरल और इस नर्वस सिस्टम को बोल रहे थे सेंट्रल, क्योंकि सेंट्रल मींस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल में होती है, नर्व्स क्या होती है, पेरिफेरल होती है। आई बात समझ में? आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये चीज आपको आनी चाहिए, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बने, इजी है बहुत। अब देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फर्दर दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम का है या इनवॉलेंट्री सिस्टम का है, बात एक ही। ऑटोनॉमिक सिस्टम या इनवॉलेंट्री सिस्टम, बात एक ही। दूसरा होता है सोमेटिक सिस्टम या वॉलेंट्री सिस्टम, बात एक ही है। अच्छा, ऑटोनॉमिक सिस्टम मींस ऑटोनॉमिक, ऑटो ऑटोमेटिक, जो कि ऑटोमेटिक हो। ऑटोमेटिक का मकसद जो हमारे कंट्रोल में ना हो। एंड सोमेटिक, या जिसको हम वॉलेंट्री बोल रहे हैं, वो सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में हो, वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में हो, ऐसा सिस्टम जो कंट्रोल करे चीजों को। अब देखिए एक्शंस दैट आर अंडर अवर कॉन्शियस और विल इज कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस। वो एक्शंस, वो काम जो हम खुद हमारे हाथ में हो। सपोज हम खाना खा रहे हैं, तो हम खाना चाहे खाएं चाहे ना खाएं, वो हमारी विल है, वो हमारी मर्जी, वो हमारे कंट्रोल में है। हम घूमें या ना घूमें, हमारी मर्जी है। हम भागें या ना भागें, हमारे हाथ में है। हम बात करें या ना करें, हमारे हाथ में। वो फंक्शंस, वो काम जो हमारे कंट्रोल में हो, जो हम खुद कर सकते हैं, उन फंक्शंस को कंट्रोल कौन करता है, सोमेटिक या वॉलेंट्री सिस्टम कंट्रोल करता है। और उन कामों को, उन एक्शंस को, उन फंक्शंस को क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में हो, जो कि हमारे विल में हो। फोरब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंट्री एक्शन। अब इन एक्शंस को कंट्रोल कौन करता है, कौन करता है, फोरब्रेन कंट्रोल करता है। अब फोरब्रेन क्या है, फोरब्रेन, हम जब ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो ब्रेन का एक पार्ट है, ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट को हम फोरब्रेन बोलते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे। अच्छा, फंक्शंस कौन कौन से आ गए, ईटिंग हो गया, बाथिंग हो गया, नहाना, वॉकिंग घूमना, रनिंग भागना, ईटिंग खाना। तो ये सब हम चीजें हमारे विल में है, हमारे कंट्रोल में है। और इन चीजों को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं, सोमेटिक सिस्टम या वॉलेंट्री सिस्टम, जो कि किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अच्छा, उसके बाद आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सॉरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दूसरा पार्ट क्या आता है, ऑटोनॉमिक या इनवॉलेंट्री सिस्टम। ऑटोनॉमिक जो कि खुद ब खुद हो, हमारे कंट्रोल में ना हो, हमारे हाथों में ना हो, उन चीजों को हम बोलते हैं। अच्छा, एक्शंस दैट आर नॉट अंडर कॉन्शियस और विल, वो काम जो कि हमारे कॉन्शियस में ना हो, हमारे विल में ना हो, हमारी मर्जी से ना हो, उन एक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन। और इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कौन करता है, ऑटोनॉमिक या इनवॉलेंट्री सिस्टम हम इसको बोलते हैं। ये जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में ना हो, हमारे हाथ में ना हो। अच्छा, तो इस सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, हाइंड ब्रेन is responsible for the involuntary action। involuntary actions को कंट्रोल कौन करता है, हाइंड ब्रेन करता है। अब हाइंड ब्रेन क्या है, ये भी हमारे ब्रेन का जो है वो पार्ट है, हाइंड ब्रेन। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते कौन कौन से हैं, जस्ट लाइक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस जस्ट लाइक डाइजेशन हो रही है हमारे, जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमें पता है कि स्टमक से खाना जाए या ना जाए, हम कहें नहीं मादे से खाना नीचे ना जाए, नहीं जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से खाना जो है वो फूड जो है बाहर ना जाए। तो ये सब चीजें जो है, या फिर हमारे माउथ से जो ईसोफेगस में जब खाना है तो हम इसको ईसोफेगस में रोक दें, हम इसको फूड पाइप में रोक दें कि नहीं खाना नीचे ना जाए। हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, ये खुद ब खुद अंदर हमने सिर्फ क्या ये निमाला लिया, उसके बाद डाइजेशन खुद ब खुद हो रही है, वो हमारे कंट्रोल नहीं है। ब्लड का पंप होना हमारे हाथ में नहीं है, सांस लेना हमारे हाथ में नहीं है, खुद ब खुद ये चीजें होती हैं। ठीक है। दूसरा बात, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज। अब हमारे आईज जो है वो ब्लिंक करती है, ऐसे 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 तो हम रोक सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज हमारे सामने आती है तो खुद ब खुद ब्लिंकिंग हो जाती है। तो ये भी क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन से। अच्छा, ब्लड फ्लो, ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो कर रही है, हमारे नसों में, हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रही है, तो हम उसको रोक नहीं सकते कि नहीं ब्लड हमारे फिंगर्स की साइड में ना जाए, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, ये खुद ब खुद होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना, कॉन्ट्रैक्ट मींस हार्ट बीट जनरेट करना, जब हमारा दिल धक धक करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, तो वो चीज भी खुद ब खुद होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। तो ये दोनों सिस्टम किसमें आ जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने थोड़ा यहाँ पे कुछ लिखा है जो कि डू यू नो में आपके बुक में लिखा गया था। तो नर्वस सिस्टम, अच्छा ये लाइन हमने पढ़ ली, नीचे वाली लाइन, नर्वस सिस्टम हैज स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स
कॉल्ड न्यूरॉन्स। अब नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्वस सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा, जिसके अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आ गया, ये दोनों सिस्टम जो कि किसके पार्ट है, नर्वस सिस्टम के। अब नर्वस सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा बना होता है एक सेल का, और उन सेल्स को हम नाम देते हैं नर्व सेल्स, जिसको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। न्यूरॉन्स कहें या नर्व सेल्स कहें, हमारा नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा बना होता है किसका, न्यूरॉन्स का बना होता है। इसलिए हम नर्वस सिस्टम को इसलिए हम न्यूरॉन्स को बोलते हैं, न्यूरॉन्स आर द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट और यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नर्वस सिस्टम। अब न्यूरॉन्स जो है वो बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट है किसके, नर्वस सिस्टम के, क्योंकि न्यूरॉन्स वो सेल है। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे जिस्म के हमारे पूरी बॉडी सेल की बनी हुई है। अब जो जो चीजें जिस जिस सेल की बनी हुई है उसको हमने अलग अलग नाम दिया है सेल को। जैसे कि नर्वस सिस्टम जिस सेल का बना हुआ है तो उन सेल्स को हम न्यूरॉन्स बोल रहे हैं। तो इसलिए हम नर्वस सिस्टम के बोल रहे हैं कि बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब व्हाट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया था यहाँ पे कि नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में तकसीम हुआ है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। अच्छा देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सीएनएस बोल रहे हैं, इट इज कंपोज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का बना हुआ है, जान चुके हैं। कंट्रोल ऑल नेसेसरी फंक्शंस ऑफ द लिविंग थिंग, ये हमारे लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी जरूरी फंक्शंस है उन फंक्शंस को कंट्रोल करता है कौन, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा देखिए, ब्रेन, अब ये किस चीज का कंपोज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी ब्रेन पढ़ रहे हैं, आज भी ब्रेन पढ़ेंगे, कल भी ब्रेन पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 के बारे में हम थोड़ा ब्रेन का सब इंट्रोडक्शन करेंगे। लेक्चर नंबर जो 2 होगा हमारा, उसमें हम ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रेन थोड़ा बड़ा है। अब देखिए, ब्रेन जिसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे कि एक बैंक चल रही है, उस बैंक को चलाने में सबसे बड़ी बैंक का काम होगा, और वो सबसे बड़ी बैंक कौन होगी, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, बैंक दौलत पाकिस्तान, वो जो है इन सब बैंक्स को कंट्रोल करेगी। तो इसी तरह हमारे जो अंदर जो भी बैंक्स चल रही हैं, जो भी सिस्टम चल रही हैं, उस सब सिस्टम को कंट्रोल करने वाली एक प्रॉपर बड़ी बैंक होगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेन बोल रहे हैं, जिसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी बोल रहे हैं। आई बात समझ में? अच्छा, ब्रेन होता, काम क्या करता है उसके बारे में जानते हैं। अब ब्रेन किस तरीके से दिखता है, वो दिखता है वॉलनट स्ट्रक्चर। वॉलनट स्ट्रक्चर हम अखरोट बोलते हैं। अब देखिए, अखरोट और ब्रेन, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है। देखिए, अखरोट का आप स्ट्रक्चर देखें और आप ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, अगर इन दोनों को आप देखें तो इट इज क्वाइट सिमिलर, बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो इसी तरह, इसलिए हम इसको जो है वॉलनट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर को। अच्छा, ये होता किस चीज में इनक्लोज है, इनक्लोज मींस बंद होता है, ये प्रोटेक्ट किया जाता है, बंद होता है हार्ड बोनी स्ट्रक्चर में। हार्ड बोनी का मकसद है एक बोन का बना हुआ सख्त, एक बोन का बना हुआ सख्त, एक प्रोटेक्टिव पिंजरा, एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ब्रेन होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। आई बात समझ में? ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये हार्ड बोन है, इसको हम क्रेनियम बोल रहे हैं। इसके अंदर जो है वो क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। अच्छा, क्रेनियम जो है वो पार्ट किसका होता है, स्कल का पार्ट होता है। स्कल मींस ये हमारे पूरी के पूरी, ये स्कल है ना, ये पूरा का पूरा, अगर आप अपना चेहरा लें तो पूरे के पूरे चेहरा, ये जो है हमारा वो क्या है, स्कल है। अब स्कल के ये ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, क्रेनियम। क्योंकि क्रेनियम किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे नीचे अंदर क्या है, ब्रेन। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, क्रेनियम, और वो किसका पार्ट है, स्कल का पार्ट है, हमारी पूरी खोपड़ी का पार्ट है। अच्छा देखिए, एंड ऑलमोस्ट 1.4 kg इन वेट। अच्छा, आपकी बुक में ये लाइन नहीं लिखी गई, तो ब्रेन जो है वो 1.4 kg, 1.4 kg किलोग्राम का जो है वो इसका वेट होता है। अब 1.4 kg अगर मैं कहूं इन ग्राम्स में कहूं तो ये होगा 1400, 1400 ग्राम। 1400 ग्राम जो है वो ब्रेन का वजन होता है। आपके जिस्म के अंदर खाली ब्रेन का जो वजन होता है वो कितना होता है, 1400। अच्छा, अगर आप पाउंड में लें तो वो 3 पाउंड, 3 पाउंड का हमारा जो है ब्रेन का वेट होता है, वेट।
मेड अप ऑफ सॉफ्ट नर्व टिश्यू एंड अपीयर लाइक अ पिंकिश कलर। अब ये क्या होता है, ये बना हुआ होता है ब्रेन किसका, सॉफ्ट नर्व टिश्यू का, सॉफ्ट नर्व टिश्यूज का, ठीक है। और वो कौन है, न्यूरॉन से, क्योंकि हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, न्यूरॉन्स का बना हुआ है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर कौन आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन आ रहा है, ब्रेन आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ब्रेन भी किसका बना होगा, न्यूरॉन्स का बना होगा। किसका बना है, सॉफ्ट नर्व टिश्यूज का बना हुआ है, न्यूरॉन्स का बना हुआ है। एंड अपीयर लाइक पिंकिश कलर, और उसका कलर जो है वो पिंक टाइप कलर ब्रेन का जो है वो होता है, मींस रेड से और पिंक से थोड़ा मिलता जुलता कलर होता है, लेकिन हम इसको पिंकिश कलर बोलते हैं। इट इज folds and depression which gives a wrinkled appearance। अब इसके अंदर ना फोल्ड होते हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं फोल्ड, डिप्रेशंस, तो इन फोल्ड की वजह से ये रिंकल्ड नजर आता है। रिंकल्ड मींस अगर सिंपली मैं कहूं कि इस तरीके का मींस फोल्ड हुआ धागी नमा स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको नजर आता है, तो उसको हम रिंकल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट रिसीव मैसेजेस और इंपल्स। अब साइंस में हम मैसेजेस को इंपल्स बोलते हैं, मैसेजेस कहें या इंपल्स कहें, बात एक ही है। ब्रेन क्या करता है, वो मैसेजेस या इंपल्स को रिसीव करता है। रिसीव करता है किससे रिसीव करता है, वो रिसीव करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फॉर सपोज हमने देखा कि सामने खाना पड़ा है, तो खाना पड़ा है और हमें लग रही भूख आई, बस हमें एनर्जी की नीड है। तो क्या हुआ, हमने जैसे ही खाने को देखा, मैसेज जो इंपल्स है, जो मैसेज है, वो हमारे ब्रेन के अंदर गए, ब्रेन के अंदर गए, और ब्रेन से कमांड आया किसको, हमको कमांड आया कि इस खाने को खाओ। तो क्या हुआ, मैसेज रिसीव भी हुआ और मैसेज का ऑर्डर मिला कि इस खाने को खाओ क्योंकि तुम्हें क्या लगी, भूख लगी है। इसी तरह ये देखें, इट रिसीव मैसेजेस और इंपल्स फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये बॉडी से, बॉडी के पार्ट से, जस्ट लाइक आई ने क्या किया, उस चीज को देखा और उसको महसूस किया, उस खाने को देखा, तो मैसेज रिसीव हुआ। किसने रिसीव किया, ब्रेन ने रिसीव किया। और फिर जैसे वो मैसेज ब्रेन के पास गया तो ब्रेन ने मैसेज दिया, इट गिव्स मैसेज एंड इट गिव्स, और ये गिव करता है क्या, ऑर्डर। अब ये ऑर्डर देता है हमको कि हम इस खाने को खाएं, ऑर्डर टू कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये ऑर्डर देता है कि हम उस चीज को खाएं या ना खाएं, मींस कंट्रोल करता है कि हम उस एक्टिविटी को सरंजाम दें या ना दें, वो हम पे डिपेंड होता है। मींस हम बॉडी पार्ट्स के जरिए मैसेज जो है वो हमारे बॉडी ब्रेन को जाता है, और ब्रेन फिर ऑर्डर देता है कि वो काम करो या ना करो, उस एक्टिविटी को कंट्रोल करो या ना करो, वो आपके हाथ में, वो ब्रेन के हाथ में होता है। इट वर्क्स एवरी टाइम इवन स्लीपिंग आल्सो। अच्छा, ये ब्रेन हर वक्त काम करता है, ब्रेन कभी भी स्टॉप नहीं होता। ब्रेन जो है वो हर वक्त काम करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर डाइजेशन भी हो रही है, हमारे अंदर रेस्पिरेशन भी हो रही है, हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो रहा है, हार्ट भी पंप कर रहा है। अगर हमारा ब्रेन काम करना छोड़ जाएगा तो हार्ट भी काम करना छोड़ जाएगा, क्योंकि हार्ट को भी कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। तो नींद में भी हमें सांस लेनी होती है, नींद में भी हमारा ब्लड पंप करता है, तो इसलिए ब्रेन जो है वो हर वक्त काम करता है, इवन स्लीपिंग, सोने के दौरान भी। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब ब्रेन के जो है वो 3 हिस्से होते हैं, ये आपको ब्रेन नजर आ रहा है, ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। जो ये ऊपर वाला आपको मेजॉरिटी, जो लार्जेस्ट ब्रेन का बड़े से बड़ा जो हिस्सा होता है, जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, इसको हम फोर ब्रेन भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको सेरिब्रम भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको प्रोजेंसीफेलोन भी बोल सकते हैं, जो भी आप नाम इसको दें, इस लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन को। और दूसरा इसका हिस्सा होता है जो कि सबसे छोटा हिस्सा होता है, सबसे छोटा, ये वाला, सिर्फ ये वाला ब्रेन का हिस्सा, इसको हम मिड ब्रेन बोलते हैं, या फिर हम इसको मेसेंसिफेलोन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है ये वाला हिस्सा, जो कि ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, इन दोनों के दरमियान होता है, जिसको हम हाइंड ब्रेन बोलते हैं। हाइंड ब्रेन बोले या रोम्बेंसिफेलोन बोले, ठीक है, ये इसके नाम है। अच्छा, ये रोम्बेंसिफेलोन, ये मेसेंसिफेलोन, प्रोजेंसिफेलोन, ये आपके बुक में लिखा नहीं गया, आपके बुक में सिर्फ इतना लिखा गया हाइंड ब्रेन, माइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, जिसको हम सेरिब्रम भी बोलते हैं। तो आपकी मर्जी, अगर आप इसके दूसरे नाम भी याद करना चाहते हैं तो यू कैन, अगर नहीं तो इट इज ओके। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, इन तीनों के बारे में हम कल के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि आपके बुक में है। अच्छा, वैसे इनके पार्ट्स और भी हैं, वैसे तो टोटल इनके थ्री पार्ट्स हैं, लेकिन फोर ब्रेन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, हाइंड ब्रेन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तो वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, लेक्चर इतना डिफिकल्ट नहीं था, मैंने ये सब चीजें लिखी, अगर मैं चाहूं तो मैं सिर्फ ये एरेस के क्या बताऊं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये होता है। लिखने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि ताकि आपको हर एक चीज आनी चाहिए, आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। मैं चाहूं तो मैं दूसरों की तरह
सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिख के और उसके एक लाइन लिख के डेफिनेशन करके बताऊं तो जो है इतना कोई आपको ना समझ में नहीं आएगा। मैंने हर एक चीज बुक की जो है वो मैंने यहाँ पे राइट की हुई है, एवरीथिंग इन योर बुक, ताकि कहीं से भी कोई भी सवाल करे, कहीं से कोई भी एमसीक्यूज हो, आप ये ना कह सकें कि हमने ये चीज नहीं पढ़ी। तो इसलिए मैं हर एक चीज जो है वो डिटेल में लिख लेता हूँ ऑलरेडी इन योर बोर्ड, ताकि आपको नोट्स में भी आसानी हो बनाने में, आपको डिफिकल्टी ना हो, ये चीज पढ़ें फिर नोट बनाएं, डायरेक्ट आप यहां से लिख लें, दिस इज इनफ, इससे आप एक्स्ट्रा नहीं लिखें, ये बहुत है आपके लिए। सो आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक। एंड चैनल को लाइक करें, कमेंट करें इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। और लेक्चर समझ में ना आए तो मैं बार बार कहता हूं कि दोबारा लेक्चर को दोबारा देखें, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को लेक्चर को शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आ जाए, क्योंकि कहते हैं कि इल्म जितना बढ़ाएंगे आपको उतनी ज्यादा नॉलेज गेन होती है। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।